हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, शाम हो गई और शाम के खाने की तैयारी मैंने कर दी है। आज बच्चों का दिन में मन था छोले भटूरे खाने का, पर किसी को बोला था उन्होंने, बाप होने के नाम पे धब्बा है शायद। जैसी हरकत की है उसने, मारना पीटना छेदना हम सबको तीनों को एक साथ ऐसे करना। मैंने तो खाने के लिए मांगा नहीं था, बच्चे को बचा रही थी क्योंकि बच्चे ने मांग लिया था कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं। तो उसको उसकी सजा यहाँ पे चाबी मारी किसी ने, फेंक के मारी और उसको लग गया, बच गई आँख की, फूटने से बच गई आँख बच्चे की। फिर उसको बहुत सारे मारने की मतलब उसको गुस्से थप्पड़ मारे क्योंकि उसने खाने के लिए मांग लिया था। और उस इंसान, घटिया इंसान के पास 30 रुपये भी नहीं, तो सारा दिन वो करता क्या है। दारू पीने के लिए पैसे हैं, खुद के खाने के लिए पैसे हैं, खुद के शौक पूरे करने के लिए पैसे हैं, पर बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए पैसे नहीं। पता नहीं क्यों छोटी छोटी खुशियाँ नहीं दे सकता बच्चों को। बच्चों का क्या होगा क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बच्चों का भविष्य सच में अंधेरे में है, बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है एक गंदे इंसान के खुद के लालच के चक्कर में। बट कोई बात नहीं, मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करूँगी। तो दिन में इनका मन कर रहा था छोले भटूरे खाने का, तो फिर मैंने अभी शाम को इनको बोला था कि भाई तुम्हारे लिए मैं आलू की सब्ज़ी, रायता और पूरी बना दूँगी। तो बच्चे उस टाइम पे तो रो रहे थे, पर बाद में चुप हो गए क्योंकि मैंने इनको चुप कराया। तो मैंने फिर बच्चों के लिए सच में बनाई, ये नहीं है कि मैंने झूठ बोला था, मैंने बनाई हैं। ये देखो, ये बना रखी मैंने गर्मा गर्म पूरियाँ, ये तेल चढ़ा रखा, इसमें है आलू की सब्ज़ी, इसमें आलू की सब्ज़ी और ये रायता, ये रहा। तो बच्चों ने रोटी खा ली है, ये नहीं है कि ये देखो, बच्चों ने दोनों ने रोटी खा ली है अच्छे से। और मेरा सच में मूड ऑफ बहुत ज़्यादा है क्योंकि रोई बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ। और बच्चों ने रोटी खा ली है, ये देखो, ये इनके बर्तन दोनों के, ये 2 कप भी हैं इसके अंदर, ये 1 कप इसमें है, एक ये रहा, इसमें ये रायता डाल के खाते हैं। तो बच्चों ने खाना खा लिया है, बहुत अच्छे से खा लिया। और एक्स्ट्रा पूरी आज मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि कल है बासुड़े, और तो बासुड़े को बासी खाना खाया जाता है, तो इसलिए मैंने बासी खाने के लिए मैंने पहले ही बना के रख दिए हैं। बच्चों की ज़िंदगी सच में ख़राब हो गई है, सच में ख़राब हो गई है। एक इंसान, घटिया इंसान, अपनी नीड पूरी करने के लिए एक बच्चों की तरफ नहीं देखा, आज तक नहीं देखा उस घटिया इंसान ने, कभी नहीं देखा। ये बच्चे आपके सामने हैं, कभी अपनी मन की नहीं कह सकते, हंस के नहीं बोल के कोई चीज़ समझा सकते। अगर एक छोटी सी चीज़ मांग ली तो उससे भी मार खानी पड़ेगी बच्चों को। तो इससे क्या होगा, क्या इनके भविष्य पे असर पड़ेगा, क्या कुछ होगा, कितना क्या कुछ होगा, क्या समझा सकते हैं बच्चों को। ये स्लैब पे बैठा हुआ है, तो रसोई की स्लैब पे बैठा हुआ है। बच्चों का भविष्य का क्या होगा मेरी समझ से बाहर है कि कैसे इनकी ज़िंदगी, क्योंकि इन पे तो बुरा असर पड़ ही रहा है, छोटे बच्चों पे असर बुरा पड़ ही रहा है क्योंकि संगत का असर तो सबसे पहले बच्चों पे ही पड़ता है। जो कहते हैं कि बड़े बच्चे बिगड़ते हैं, बड़े जो समझदार सम कहते हैं अपने आप में, वो इंसान कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। 40 की एज क्रॉस करने वाला है वो इंसान, और वो घटिया इंसान आज तक सुधर नहीं पाया। और बच्चों को बोल देते कि बच्चे बिगड़ते हैं, बड़ों को कौन सुधारेगा? जो बिगड़े बिगड़ा इंसान है उनको कौन सुधारेगा? घटिया इंसान, क्योंकि घटिया इंसान की प्रवृत्ति जैसी होती है, जैसी सोच होती है, वैसे वो होते हैं। ऐसे घटिया इंसानों को, बिगड़े हुए इंसानों को माँ बाप दूसरे की बेटी के गले में डाल देते हैं कि सारी ज़िंदगी तुम सुधारो, और वो दूसरे की ज़िंदगी खराब कर रही है। जैसे कि मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, मैं जिस दिन से आई हूँ उस दिन से लेकर आज तक रो ही रही हूँ। मैंने नरक की ज़िंदगी जी है, बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया। इनके घर में खाने के दाने भी नहीं थे, एक कमरा नीचे, एक नीचे एक ऊपर, पुराना घर। उस घर में मैं आई थी, रसोई नहीं थी, साथ मिलके सपोर्ट, मेहनत, सारा सब कुछ किया और दूसरा घर बनाया जिसमें आज 2 कमरे हैं, पैड़ी है, रसोई है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है। ये रसोई है, अपनी मेहनत से बनाया। शादी के 5 साल के बाद अब मांग मांग के पैसे, जोड़ जोड़ के पैसे, मेहनत से ये घर बनाया, और इस घर में मेरा अधिकार नहीं। इस घर से मुझे धक्के मार के निकाल दिया जाता है, जब मन करे तब निकाल दिया जाता है। ऐसे दुख देख के क्या इंसान वो अपने कर्म ठीक कर रहा है? मैं कुछ नहीं कह सकती उस इंसान का। जितना मेरे से होगा इन बच्चों के लिए उतना मैं करूँगी, जब तक हूँ तब तक करूँगी, जहाँ तक हूँ तब तक करूँगी।
जिंदगी को जी नहीं रही, काट रही हूँ, सजा के तौर पे काट रही। सारी जिंदगी एक सजा है, सजा के तौर पे काट रही हूँ। कोई डिमांड नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई सपने नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कुछ नहीं। औरतें कहती है ना कि रंडे पा काटना, वो जिंदगी काट रही हूँ। खुश नहीं हूँ, बहुत कोशिश करती खुश रहने की। ये 2-3 दिन खुश रहने की कोशिश की, बच्चों के साथ त्योहार बढ़ाने की कोशिश की। उस इंसान को मेरी हंसी अच्छी नहीं लगी। वो वीडियो देख के उसको आग लग गई, उसने ग्रहण लगा दी मेरी खुशियों को। 3 दिन हो गए मुझे रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए। पर थोड़ी सी हंसी हंस लूँ ना बच्चों के साथ, उस इंसान को ग्रहण लग जाता है, उस इंसान को आग लग जाती है। कैसे हंस रहे हैं, क्यों हंस रही है? उस इंसान को मेरी हंसी सच में बर्दाश्त नहीं हुई, कभी बर्दाश्त नहीं, कभी नहीं हुई बर्दाश्त। कि कैसी हंस रही है, कैसे खुश है। मेरा बीमार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उस इंसान को, मेरे कमजोर होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चक्कर आके पड़ने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान चाहता कब मरे, कब मरे, कब मरे ये। मैं तो भगवान से कहती हूँ उसकी इच्छा पूरी कर दे दे मुझे मौत। मैं भी कुछ जीना नहीं चाहती, पर ना तो उसकी इच्छा पूरी कर ना मेरी। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे मौत आ जाए, पर नहीं आ रही। अभी जिंदगी में दुख और भोगने बाकी हैं। अभी शायद मेरे दुखों का घड़ा भरा नहीं है कि तुझे और सजा काटनी है। पता नहीं कौन से जन्म की सजा काटनी है, कौन से जन्म में पाप कर दिए थे। कोई बड़े शौक नहीं, घूमने के नहीं, फिरने के नहीं, खाने के नहीं, ओढ़ने के नहीं, पहनने के नहीं, पर दुख दुख तो बराबर मिल रहे हैं, सजा मिल रही है। काट रही हूँ सजा, ये नहीं है कि नहीं काट रही। बहुत कोशिश करती हूँ खुद को संभालने की, बहुत कोशिश करती हूँ, पर तोड़ दी जाती हूँ। अपने बच्चों के लिए खड़ी हुई, बच्चों के लिए खाना बढ़ाया, बच्चों ने खाना खाया। बच्चों की इच्छा रखी कि बच्चों को छोले भटूरे खाने थे, तो छोले नहीं थे पर आलू की सब्जी थी और पूरी थी, बना ली मैंने। बच्चों ने खा ली, रायता खुश होकर खा ली। कल 4 बजे धूप लगेगी बासुड़ों की, देखते हैं। बना रही हूँ अभी मैंने गुड़ के लिए, गुड़ का जो गुड़ का पानी जो होता है, गुड़ डाल के पानी होता है, वो डाल के चढ़ाया है और ये बनाऊंगी मैं। ये मैंने इसलिए चढ़ा दिया था कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए पानी में। खाना खाने के बाद, बर्तन वगैरह साफ करने के बाद फिर बनाऊंगी चावल, ताकि ये मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने में टाइम लगता है, तो आराम से तो करूँगी। बच्चों के लिए पूजा करवा के लाऊंगी। महादेव करे 4 बजे नींद खुल जाए और जाके धूप लगवा के लाऊं। दोनों बच्चों को अपने साथ लेके जाऊंगी। किले थोड़ा दूर है पर जाना पड़ेगा, बहादुर की मार्केट में जाना है। बड़ी माता के पहले, फिर बहुत जगह धूप लगती है इनके, होली पे, फिर छोटी माता पे, फिर घर के रास्ते में, बहुत जगह, मतलब बहुत जगह धूप लगती है। तो करवा के लाऊंगी जो मेरे से होगा। बस अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, बच्चों के सहारे काट रही हूँ। पहले भी बच्चों के सहारे थी, आज भी बच्चों के सहारे हूँ, आगे भी रहूँगी। पर ये रोज़ रोज़ की सजा नहीं, कट नहीं रही रोज़ रोज़ की सजा, पता नहीं क्यों। ना तो मैं उसको टोकती हूँ, ना बोलती हूँ, बहाने ढूंढता है कलेश करने के, झगड़े करने के। बच्चे हैं भाई, छोटी छोटी चीज़ें तो मांगने का अधिकार है। उससे नहीं मांगेंगे, किससे मांगेंगे? औरों को भी, औरों के फादर को भी देखते हैं, कहते हैं, सवाल भी करते हैं कि औरों के फादर ऐसे करते। कोई बड़ी बड़ी डिमांड तो नहीं करते, खिलौना नहीं मांगते, साइकिल नहीं मांगते, बाहर घुमाने के लिए नहीं बोलते, बाइक पे घुमाने के लिए नहीं बोलते, कुछ नहीं कहते। सिर्फ छोटी सी चीज़ बोली थी, पापा हमारा मन कर रहा है। पर बच्चों की किस्मत पता नहीं कैसी है, गलत घर में पैदा हो गए, गलत जगह पे आ गए। भगवान ने एक तो ठीक करा के लड़की नहीं है इस घर में, नहीं तो जो गंदा बोला जाता है एक बेटी के सामने, शायद क्या असर पड़ता उस पर। ये लड़के हैं, लड़कों पे बुरा असर पड़ गया, बेटी पे क्या असर पड़ता समझ में नहीं आता। पर नहीं दी भगवान ने, कुछ अच्छा ही सोच के नहीं दी। बस यही जिंदगी है, सजा है, काट रहे हैं।
रखी बच्चों की छोटी सी खुशी का ध्यान रखने की कोशिश की। एक माँ हूँ, कोशिश की जो मेरे से बनता है वो बना देती हूँ, जो मेरे से लाया जाता ला देती हूँ, जितना मेरे से होता है उतना कर देती हूँ, क्योंकि घर का खर्चा देख के चलाना पड़ता है। भविष्य भी है, आज भी है और आगे भी है। बहुत कुछ सोच समझ के चलाना पड़ता है, बहुत कुछ आगे पीछे का देख के करना पड़ रहा है, आज का, कल का, भविष्य का। कोई नहीं, करेंगे। इन कंधों पे बहुत बोझ है, बहुत बोझ है, पर कोई सहारा देने वाला नहीं, हाथ रखने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई दुख बांटने वाला नहीं। आपने कभी मेरी वीडियो में कोई देखा कि मैं किसी से बात करी? कोई आया हुआ है, कोई घर पे आया हुआ है, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बराबर का। घुट रही हूँ अंदर ही अंदर, घुट रही हूँ। शायद पिछले जन्म में कोई पाप कर दिए थे, तो इस जन्म में सजा भुगत रही हूँ। ना माँ बाप का प्यार, ना आगे, ना मायके का, ना ससुराल का। आगे जिंदगी नहीं चाहिए, औरत की जिंदगी नहीं चाहिए, सच में औरत की जिंदगी नहीं चाहिए। बहुत संभाला, टूट जाती हूँ, क्या करूँ, रोने का मन नहीं होता पर टूट जाती हूँ। इस चीज़ के लिए सॉरी। ठीक है जी, हर हर महादेव। कर लेती हूँ ये सब, जो 2-4 बर्तन पड़े वो कर लेती हूँ, रसोई को साफ कर लेती हूँ। उसके बाद मीठे चावल भी बनाने हैं पूजा के लिए। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।